हेलो जी स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ क्लास 10th सीबीएसई का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स लेकर। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। इस पार्ट में हम लोग एसिड को कवर करेंगे, दूसरे पार्ट में बेस को कवर करेंगे, फिर चलेंगे सॉल्ट पे। तो चलिए देखते हैं एसिड क्या है। ए सबस्टांस दैट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर रिलीजेज हाइड्रोजन आयन मेकिंग द सॉल्यूशन एसिडिक। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड वो सबस्टांस है जो खाने में खट्टा लगता है। खट्टे फलों के अंदर एसिड पाए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है, लेकिन थोड़ा सा हायर क्लास में हायर डेफिनेशन। ए सबस्टांस दैट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर रिलीज हाइड्रोजन आयंस मेकिंग द सॉल्यूशन एसिडिक। क्या बोला ये कि एसिड को जब हम पानी में घोलते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको जब पानी के अंदर घोला तो हमने देखा, क्या देखा, ये हाइड्रोजन आयन में पॉजिटिव आयन में बदल गया और ये जो क्लोरीन था ये नेगेटिव आयन में बदल गया। तो पॉजिटिव आयन को अपन बोले क्या, कैटायन, और नेगेटिव आयन को बोले एनआयन। क्लियर है। कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं भाई। जैसे हमने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको जब वाटर के अंदर घोला तो हमने देखा ये H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन और साथ ही साथ अपने को SO4 सल्फेट नेगेटिव आयन प्राप्त हुआ। तो दो एग्जाम्पल में मैंने देखा कि जब जब मैंने एसिड को पानी के साथ मिलाया तो फिर अपने को हाइड्रोजन आयन प्राप्त हुआ। और एक विशेष बात, एसिड को पतला करने के लिए एसिड को पानी में मिलाया जाता है, ना कि पानी को एसिड में मिलाया जाता है, क्योंकि ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एसिड में पानी को मिलाना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसके वजह से वो एसिड आपको उड़ के पड़ सकता है। तो ये सावधानी रखना है, ठीक है। तो पहला मेरा टॉपिक क्या है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। देखिए, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो रिप्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म ए कंपाउंड कॉल्ड ए सॉल्ट। क्या बोला भाई कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो इसको आप एक थ्योरी के रूप में लिख लेंगे कि जब जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो अपने को सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देकर जाएगा। जैसे मैंने जिंक लिया और उसका रिएक्शन कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो अपने को जिंक का क्लोराइड सॉल्ट के रूप में मिला और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अगर हम यहाँ पे जिंक का रिएक्शन H2SO4 के साथ भी करा दें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करा दें, तो अपने को थ्योरी के अनुसार सॉल्ट मिलेगा जिंक का सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। बिल्कुल सत्य है गुरुदेव, बिल्कुल सत्य है यहाँ तक। लेकिन जब मैंने उसी जिंक का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराया तो देखा इस थ्योरी को ये गलत साबित कर दिया। ये देखा क्या कि जिंक नाइट्रेट H2O और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त होता है। नाइट्रिक एसिड भी एक एसिड है, जिंक भी एक मेटल था, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है। ऐसा क्यों होता है, हाइड्रोजन के जगह पे हमको ये वाटर क्यों दे देता है। यहाँ पे रीजन है
ये जो नाइट्रिक एसिड है ना आपका, किधर गया नाइट्रिक एसिड? नाइट्रिक एसिड जो है ये आपका ये HNO3 ये ज़बरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और यह अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे देता है और वाटर फॉर्म कर लेता है और साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी फॉर्म करता है और ये यहाँ पे कलरलेस होता है। और देखिए ये जिंक का रिएक्शन कराया था मैंने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से। अब अगर उसी जिंक का रिएक्शन वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? जिंक नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और H2O बदल गया। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा कि अपने को कौन सा सॉल्ट मिलेगा और क्या क्या लिबरेट होगा। अब देखिए अगर हम डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट के बाद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं तो ये जिंक नाइट्रेट तो देता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी देता है और वाटर भी देता है। तो यहाँ पे आप कहिएगा कि इस दोनों रिएक्शन में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है गुरुजी? तो डिफरेंस है यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड आपको मिला था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कलरलेस था, ये जो था कलरलेस था, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा वो रेडिश कलर का होगा, यानी थोड़ा लाल कलर का होगा। ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि जब हम थ्योरी में पढ़े हैं कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देके जाएगा, तो यहाँ तक तो ये बात ठीक था, हाइड्रोजन गैस देके गया, जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस दिया। लेकिन जब मैंने एसिड नाइट्रिक एसिड लिया तो यहाँ पे घटना कुछ और हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? यहाँ पे देखिए, मेटल प्रोड्यूस मेटल नाइट्रेट एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को लाफिंग गैस भी कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, इंस्टीड ऑफ हाइड्रोजन गैस बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोला ये? कि मेटल प्रोड्यूस करता है जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का नाइट्रेट मिल रहा है, बिल्कुल सही है, जिंक का नाइट्रेट मिल रहा है, मेटल का नाइट्रेट मिला, और फिर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्साइड आपको दिखाई पड़ रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल सही। कभी ये नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड भी बनाएगा, कभी नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड भी बनाएगा और कभी नाइट्रस ऑक्साइड भी बनाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? लॉफिंग गैस, इंस्टीड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जगह पे। क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड है आपका ये ज़बरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यह हाइड्रोजन को अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देता है, जिसके वजह से हाइड्रोजन बनने की जगह पे वाटर फॉर्म हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। क्या होता है जब मेटल का कार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है? तो मैंने मेटल का रिएक्शन देख लिया, अब मेटल का कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट पे बात करेंगे। देखिए, ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव ए corresponding सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बोला? किसी भी मेटल का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल के हिसाब से हमको सॉल्ट मिलता है और H2O मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। मतलब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव ए सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक एग्जांपल से देखते हैं। मैंने लिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जो सॉलिड फॉर्म में था, उसको रिएक्ट कराया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो अपने को मिला NaCl टेबल सॉल्ट,
H2O वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल का कार्बोनेट था। अब दूसरा देखते हैं मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na को सोडियम, H4 हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब ये रिएक्ट किया तो फिर से अपने को सोडियम क्लोराइड, NaCl, H2O और CO2 गैस लिबरेट हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला के क्या करना है, इसको समराइज में कितना याद रखना है आपको, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट CO2 एंड वाटर। ठीक है, ये वाली लाइन याद रखना है। 2 एग्जाम्पल याद रखिए। नोट में क्या लिखा भाई, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोला, आपका लाइमस्टोन चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, चॉक वो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, एंड मार्बल जो घरों में यूज करते हैं, आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 के अलग अलग रूप हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर जो कि चूने का पानी है, उसके ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर लिबरेट होता है। अब इसका एक एग्जांपल समझ सकते हैं आप। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बनता है। जो क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जब अपन पानी में मिलाते हैं, वो खैनी में खाने वाला चूना जो ढेला आता है, उसको जब आप पानी में डालते हैं तो वो बनता है क्या, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड वही है जिसको हम लोग खैनी में खाते हैं, नहीं, खैनी में मिला के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही खाते हैं। उसी चूने के पानी में यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर जब CO2 को डालते हैं तो फिर क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब देखिए इस कैल्शियम कार्बोनेट पर जब H2O और CO2 से रिएक्शन कराया जाता है तो अपने को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं गाइस क्या है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब ये बोला क्या होता है जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करता है। तो देखिए, तो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अपने को क्या मिला, NaCl और H2O। मतलब क्या मिला, जब एसिड का रिएक्शन हमने बेस के साथ कराया तो क्या मिला, सॉल्ट मिला और वाटर मिला। तो ये एक एग्जांपल है। कोई आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं। हम कोई और भी एसिड ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो अपने को क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट NaSO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और वाटर H2O। ठीक है, तो जब जब एसिड के साथ बेस रिएक्ट करेगा तो अपने को यही देकर जाएगा। अब देखते हैं आगे, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। अब मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, किसी भी मेटल का ऑक्साइड जो कि बेस नेचर का होता है। अब देखिएगा बात को यहाँ पे समझिएगा, मेटल का ऑक्साइड जब बेस नेचर का होता है और वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो अपने को वही चीज़ देगा जो कि एक एसिड और बेस रिएक्शन में मिलता है।
और एसिड बेस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब जब मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या होगा? द रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर। नोट में लिखा मैंने, मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। जब ये बेसिक ऑक्साइड है मतलब बेस नेचर का है, और जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट वाटर दे रहा है। तो यहाँ पे भी अपने को मेटल का ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर देकर ही जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये मैंने लिखा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर एक मेटल है, उसका ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, ये ब्लैक कलर का होता है। जब कॉपर ऑक्साइड बनता है तो ब्लैक कलर का है। इसको जब रिएक्ट कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो अपने को कॉपर का क्लोराइड जो कि ब्लू ग्रीन कलर में टर्न हो गया, और वाटर ये प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, एसिड प्लस वाटर ये बनाता है एक कैटायन हाइड्रोजन के रूप में। एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट होगा गैसियस स्टेट में और एनायन बनाएगा। एनायन किसके आधार पर बनाएगा कि उस एसिड में नेगेटिव टर्मिनल कौन सा था। तो इसमें क्लोरीन है तो क्लोरीन बनाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे HCl को वाटर में हमने घोला तो ये क्या लिख दिया भाई। अब कोई बोलेगा पहले तो आप बताए कि हाइड्रोजन आयन बनेगा, पीछे जो मैंने बता के आया HCl इसको जब पानी में घोला था तो H+ बताया था और Cl- बताया था। आगे चल के ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकता है, क्योंकि देखिए ये जो हाइड्रोजन है हम लोग पहले से जानते हैं, 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब यह अकेले नहीं रह सकता है हाइड्रोजन। तो फिर ये बाद में क्या करता है, ये H+ वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है H3O+। ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है। HCl H2O H3O+ Cl। Cl ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये कैटायन ये एनायन। यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मोलिक्यूल्स। क्या बोला कि हाइड्रोजन एटम स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, लेकिन वह वाटर मोलिक्यूल के साथ कॉम्बिनेशन करके रह सकता है। तो आगे क्या होता है, ये H+ H2O के साथ रिएक्ट करता है और H3O हाइड्रोनियम आयन देकर जाता है। वैसे ही H2SO4 को जब वाटर में डिसॉल्व किया तो ये भी अपने को प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन सल्फेट देकर गया। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो इस तरह से इस पार्ट में हम लोगों ने एसिड को कवर कर लिया।